So good morning all. Today's session is dictionaries in Python. Today we will discuss two topics. One is your dictionary and second one is your set. These both are data structures in Python. So first of all we will discuss about dictionaries. What is dictionary? Dictionary is a mutable object used to maintain heterogeneous elements. It is a mutable object, that means you can perform various operations on it. Various operations on dictionary object. You can perform various operations on dictionary object. Okay, so let's see what is dictionary. Python dictionary is a mutable and is another container type that can store any number of Python objects. Python dictionary, it consists of keys and their values. Now here we will work on key and value. It is also similar like associative arrays और हैश टेबल्स. सो यहाँ जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारा की और वैल्यू का. जो की होगी वो कुछ भी हो सकती है, वेदर इंटीजर नंबर हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, या फिर कुछ भी लाइक स्ट्रिंग भी. तो की कुछ भी हो सकती है. कोलन के थ्रू उसको सेपरेट करेंगे वैल्यू के साथ. की प्लस वैल्यू होगी. यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने. डिक्शनरी DICT ABC जो यहाँ पर है that are keys, and जो ये values हैं 2341, 9102 and 3258, these are the values in keys. Next, some features of Python dictionary. Each key is separated from its value by a colon. The items are separated by commas and the whole thing is enclosed in curly braces. Now here you have to just remember that for dictionary here curly braces are used. तो जहाँ पर भी आपको कर्ली ब्रेसेस दिखाई देंगे दैट मीन्स वो एक डिक्शनरी है. एंड एम्प्टी डिक्शनरी विदाउट एनी आइटम्स इज रिटन विद जस्ट 2 कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस. अगर आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो सिंपली आपने ब्लैंक कर्ली पैरेंथेसिस दे देनी है. जो भी की वैल्यूज़ होंगी, कीज़ जो होंगी वो यूनिक होंगी. वैल्यूज़ तो रिपीट हो सकती हैं बट जो कीज़ हैं वो रिपीट नहीं होंगी. सपोज़ अगर ABC था लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर, सो ABC दोबारा से नहीं आ सकती की पोजीशन पे. नेक्स्ट, द वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरी कैन बी एनी टाइप बट द कीज मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रिंग्स, नंबर्स और टपल्स. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ पाइथन डिक्शनरी. देर आर वेरियस वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी. मेनली देर आर 3 different ways. तो फर्स्ट वे इज़ व्हाट. If you want to create a empty dictionary, then just write, suppose like this, D1. So it's an empty dictionary. If you want to check the type of this D1, then we will use type function. So it will print class dict, DICT. That means stands for dictionary. So in this example, what happens? A new dictionary named D1 is created without any key and value pairs. कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे. So it is called an empty dictionary. We can also provide the key and value pairs. So now एक next example देखते हैं जहाँ पर हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस होंगे, बस ये याद रखना है. और एक वैल्यू दे रहे हैं तो कोलन के साथ ही हमें देना होगा 10 is key and 20 is value. So now print D1, you will get dictionary. एक चीज़ जो यहाँ पर अब ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर कीज़ का कंसेप्ट है. अगर मुझे 10th की पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करानी है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, D1 D1 और जो की वैल्यू है तो 20 प्रिंट करेगा. दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में क्या हुआ. नाउ इन दिस एग्जाम्पल अ न्यू डिक्शनरी D1 इज क्रिएटेड विद अ सिंगल की वैल्यू पेयर. द की एंड द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कोलन ऑपरेटर. लेफ्ट साइड क्या डिनोट करती है, इट इज कंसीडर्ड एज की वैल्यू एंड द राइट साइड इज कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ की. आफ्टर क्रिएटिंग द डिक्शनरी द वैल्यू इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग की, और फॉर दिस पर्पज यू कैन यूज square brackets. ठीक है. So if only value is specified without assigning a key, then it will be considered as a set data type. मैंने बताया जैसे आज हम set के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अगर जैसे मैं सिंगल वैल्यू दे दूँ, जैसे अभी तो हमने
दो वैल्यूज़ दी थी कोलन के साथ। अगर सिंपली मैंने कर्ली ब्रेसेस में ये दे दिया और इसको प्रिंट कराया D2 not defined, D1 is this and suppose D2। ओके, मैंने प्रिंट जो किया है D2 किया है, जबकि D1 में मैंने वैल्यू दी है। तो D1 को अगर आप जब प्रिंट करेंगे तो वो 10 दिखा रहा है, बट जब अब इसकी टाइप चेक करोगे, कैसे टाइप फंक्शन से, तो अब देखो इसकी क्लास क्या आ गई है, सेट आ गई है। दैट मीन्स अब ये डिक्शनरी नहीं है, अब ये क्या बन गया है, अब ये हमारा सेट बन गया, सेट टाइप बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दी है मैंने, 10 दी है ना, तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं पता चल रहा कोलन के साथ, ना की है ना वैल्यू है। तो अगर सिंगल वैल्यू कर्ली ब्रेसेस पे दी जाएंगी, दैट मीन्स इट विल डिनोट लाइक अ, इट विल बिहेव लाइक अ सेट। ठीक है, सो नाउ डिक्शनरी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सब मैंने यही लिखा है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज जस्ट बाय एम्प्टी डिक्शनरी कैसे प्लेस बना सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस सिंपली प्लेन। अगर जो वैल्यूज़ असाइन करनी है तो की कोलन वैल्यू देंगे, विद इन द वैल्यूज़ कैन बी, जो भी वैल्यूज़ है एनी टाइप हो सकती है, जबकि आपने जो कीज़ हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने एम्प्टी डिक्शनरी जैसे बना के दिखाई। डिक्शनरी विद इंटीजर वैल्यूज़ अभी देखते हैं, ये सब एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, देन यूजिंग डिक्ट फंक्शन भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं, और फ्रॉम सीक्वेंस हैविंग ईच आइटम एज अ पेयर, कुछ इस तरह से। अभी ये हम देखेंगे, मैंने बताया जैसे वेरियस वेज हैं डिक्शनरी को बनाने के। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं कुछ भी वैल्यू ऐड करने की। तो एक डिक्शनरी मैंने पहले एम्प्टी बना दी है, अगर आप एक को प्रिंट करो तो एम्प्टी देगा। सपोज़ अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन करवाना चाह रही हूँ सिंगल सिंगल करके, जैसे A1 पर मैंने कुछ दिया, देन A2 पर मैंने कुछ भी दे दिया, देन जैसे मैंने बताया कि जो की है कुछ भी हो सकती है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या नंबर है। ठीक है, सो ये बन गया। अगर अब A को प्रिंट करो तो देखो एक बार में ये पूरी डिक्शनरी दिखा रहा है, और की पोजीशन पे देखो तो मैंने ONE1 भी यूज़ किया है, 2 भी यूज़ किया है, और 3.5 यानी फ्लोट वैल्यू भी यूज़ की है। अब जब इनको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, सपोज़ अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी है यानी 1 वाली, तो ऐसे लिखोगे। अगर आपको सेकेंड लोकेशन वाली यानी 2 की वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, और अगर हमें 3.5 वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है तो कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये तो था, मैंने सिंगल सिंगल करके यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन किया था कि एक एक करके वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन की थी, देन फिर कंप्लीट उसको प्रिंट कराया और सिंगल सिंगल ऐसे ही दोबारा प्रिंट कराया। अगर मुझे यही काम एक ही बार में करना हो, मतलब की और जो वैल्यू है वो एक ही बार में देनी हो, तो एक तो कोलन के साथ आप की और वैल्यू को सेपरेट करोगे, और जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उनको कॉमा के साथ सेपरेट करोगे। ठीक है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सो अगर आप बी को प्रिंट कराओ तो देखो होल डिक्शनरी विल प्रिंट, और अगर आपको वैल्यूज़ अब एक्सेस करनी है तो इंडेक्स से नहीं, यहाँ पे की से होंगी। B1 पे क्या है, 100 है, B2 पर क्या है, 200 है, B3 पर क्या है, 300 है। और जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है उसके लिए ये क्या करेगा, एक एरर देगा। देखो उसके लिए कि नेक्स्ट स्लाइड देखनी ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन डिक्शनरी। वाइल इंडेक्सिंग इज़ यूज विद अदर डेटा टाइप्स टू एक्सेस वैल्यूज़, अ डिक्शनरी यूजेज कीज़। यहाँ पे कीज़ का कंसेप्ट चलेगा, इंडेक्स का नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग, दो मेथड्स हैं वैल्यू को एक्सेस करने के, वन इज़ योर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेकेंड वन इज़ योर गेट मेथड। स्क्वायर ब्रैकेट्स और गेट मेथड में सिर्फ इतना फ़र्क है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो दैट विल गिव यू एरर, वेयर एज जो गेट मेथड है वो कुछ भी एरर नहीं देता। देखो अब जैसे यही एग्जांपल चल रहा है, B3 तक वैल्यू है बट B4 या 5 कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं B4 यहाँ पे लिखूँ तो इट विल गिव एरर। वाई? डिक्शनरी कंटेन्स ओनली 3 वैल्यूज़ फॉर ओनली 3 कीज, दैट इज़ 1 2 3। Excessive the dictionary with wrong key 4 will give you an error, will generate an error. ठीक है, so next, अपडेटिंग से पहले दो मेथड्स और है हमारे पास लिस्ट को बनाने के, डिक्शनरी को बनाने के, तो वो देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है,
बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स। कैसे बना सकते हैं? लिस्ट जो होती है हमारी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है और टप्पल जो होता है वो पैरेंथेसिस में होता है, और जो डिक्शनरी होती है वो कर्ली ब्रेसेस में होती है। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, अब मैं ये बताने वाली हूँ। जो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया ना DICT, इसके थ्रू अब कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस है शो कर रही हैं हमारी डिक्शनरी, और जो बाहर हैं वो क्या बताती हैं? कर्ली जो सिंपल पैरेंथेसिस है दैट इज़ टप्पल। देखो अगर यहाँ पे अब हम बनाना चाहें विद डिक्ट के साथ, कैसे बनाएंगे? राइट डाउन यहाँ पे हम लिखेंगे D इक्वल्स टू DICT फंक्शन, देन पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन अगेन पैरेंथेसिस, और जो भी वैल्यू मैं देना चाहती हूँ, सपोज 50 बंद किया इसको, पहले ये वाली आएगी, ये पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको मैंने मिक्स वैल्यूज़ दी है यहाँ पे यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, मल्टीपल लिस्ट ऑफ टपल्स के साथ यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, लिस्ट भी है और टप्पल भी है। तो उससे डिक्शनरी कैसे बनेगी? अब इसकी टाइप चेक करो, टाइप ऑफ D, सो इट विल प्रिंट डिक्शनरी। अगर D प्रिंट करो तो डिक्शनरी की फॉर्म में ही प्रिंट कराएगा, और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए X लोकेशन पे तो 50 प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जो डिक्शनरी क्रिएशन का है या एक्सेसिंग एलिमेंट्स या डिक्शनरी बनाने का, ये हम यूज़ करते हैं डायनेमिक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के लिए। डायनेमिक मतलब जब आप रन टाइम पे काम करते हैं तब उस टाइम पे ये वाली डिक्शनरी यूज़ होती है, DICT जो है, ठीक है। एक एग्जांपल और है यहाँ पे कि अगर मुझे कुछ पैरेलल लिस्ट है बाय यूजिंग पैरेलल लिस्ट, तो वो लिस्ट कैसे बनाते हैं? उसके लिए देखो सपोज़ आपने दो अलग अलग वैल्यूज़ दे दी, सपोज़ टप्पल में दी है X 60, ठीक है, और B में कुछ भी दे दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक कुछ भी, ठीक है। अगर आप C में ये A, B असाइन कर दो, C को प्रिंट कराओगे तो दोनों वैल्यूज़ आएंगी, A को प्रिंट कराओगे तो अकेली A की आएगी, B को कराओगे तो अकेली B की आएगी, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, ये जब आपने C को देखो जो प्रिंट कराया तो विद इन द पैरेंथेसिस ये सब दिखा रहा है ये, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ भी लिस्ट बना दी है, मुझे क्या करना था एक्चुअली, मुझे इसको टप्पल बनाना था, तो C A लिस्ट दिस, ठीक है। अब C को अगर प्रिंट करें तो विद इन देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है दैट इज़ लिस्ट, और टप्पल के लिए क्या है? पैरेंथेसिस है। तो टप्पल में ये क्या है? लिस्ट है। अब अगर इसको मुझे डिक्शनरी बनाना है तो क्या करेंगे? D इक्वल टू वही डिक्ट फंक्शन यूज़ करना है और सिंपली पैरेंथेसिस में उसको पास कर देना है, ठीक है। D प्रिंट करो, आप देखो ये डिक्शनरी की फॉर्म में वैल्यूज प्रिंट हो, ठीक है। सो अब ये क्या बन गई है? प्रॉपर एक डिक्शनरी बन गई है, डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू अपडेट वैल्यूज़ एज दीज आर इम्यूटेबल और म्यूटेबल, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक की वैल्यू पे कोई चेंज करना है तो वो भी हो सकता है, और अगर मुझे कुछ की वैल्यू ऐड करनी है, की और वैल्यू दोनों ही ऐड करना, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। दोनों ही काम हो सकते हैं। सपोज़ जैसे ये है DICT, और DICT में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, चलो यही वाली बना के देख लेते हैं एग्जांपल। अगर ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो मैंने बाय मिस्टेक लिखा गया होगा स्लाइड्स बनाते हुए। तो ये एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। देन हमने दो वैल्यूज़ इसमें चेंज की हैं। वन इज़, एक तो वो डिक्शनरी जो एज है वो 8 चेंज कर रहा है, सेकेंड वो नई एंट्री। अब देखो अगर अभी हम डिक्ट को प्रिंट कराएं तो वैल्यू चेंज हो गई है, एज की 8 हो गई है, और अगर एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं दैट इज़ स्कूल, यानी नया की हम ऐड करना चाहते हैं, और कुछ भी लिख देते हैं DPS या कुछ भी लिखो DPS, ठीक है, एंटर। अब DICT को प्रिंट करके देखो तो एक नई वैल्यू और ऐड होगी है दैट इज़ स्कूल, ठीक है।
सो प्रिंट से भी हो सकता है। अभी प्रिंट से मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगी। हमने प्रिंट नहीं यूज़ किया यहाँ पे, हम सिंपली लिख रहे हैं, प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर नहीं लिखोगे तो चल रहा है वो। सो नेक्स्ट, ये प्रीवियसली जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम गेट मेथड यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर हम नॉर्मल प्रिंट करा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से तो क्या बेनिफिट है कि हमें एरर पता चल जाता है कि उसमें एरर क्या है, ठीक है। अदरवाइज़ जो गेट से है, गेट से मुझे एरर नहीं पता चलता बेसिकली ये एरर है भी या नहीं है। सपोज एक ये माई डिक्ट में मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। अगर अब मैं सिंपली इसको प्रिंट कराऊँ, दैट इज़ माई DICT, और सपोज हम नेम को प्रिंट कराते हैं, तो नेम तो है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, जैक। और अगर मैं कराऊँ माई डिक्ट एज को भी सिंगल कोट में देना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है, इन्हीं की एरर्स आती हैं यहाँ पे बेसिकली। एज को भी सिंगल कोट में, एज भी ये प्रिंट करा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, माई डिक्ट एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, एक फील्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हुआ, एरर आ गया, ठीक है, की एरर, क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक्सेस किया है। लेकिन अगर मैं सिंपली अब गेट मेथड अगर इसके साथ यूज़ करूँ, माई डिक्ट डॉट गेट और सिंगल कोट में एड्रेस, ADDRES, जो भी फील्ड का नाम है, देखो कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है कि नहीं है, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशन है आपके गेट मेथड की, कि गेट मेथड जो है वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, हमें ये पता नहीं चलता कि मेरा जो काम है वो प्रॉपर चल भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग और एडिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स हमने कर लिए कि चेंजिंग कैसे करना है और एडिंग कैसे करना है, ठीक है। वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, तो हम की से हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, और नया ऐड करना चाहें तो नया भी ऐड यहाँ पे हमने किया, ये स्कूल ऐड किया था तो ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स। अब डिलीट करने के लिए बेसिकली क्या है, हमारे पास देखो कई मेथड्स हैं डिलीट करने के लिए भी एलिमेंट्स को। वन इज़ योर पॉप मेथड। पॉप तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करेगा, जो भी की वैल्यू हमने डिलीट करनी होगी वो पॉप करवा देंगे। दिस मेथड रिमूव्स एन आइटम विद द प्रोवाइडेड की, जो भी हमारी मैंने बताया कि जैसे भी जो भी की होगी, की के बेसिस पे एलिमेंट को पॉप करेगा, क्योंकि यहाँ इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है। सेकेंड, सारी आइटम्स एक बार में आपने रिमूव करनी है तो यू कैन यूज़ क्लियर मेथड, और वी कैन ऑल्सो यूज़ डेल कीवर्ड टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम्स और द एंटायर डिक्शनरी। तो डेल कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कराना है या फिर पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करवाना है। सो कुछ एक एग्जांपल है, ये यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, देखो एक डिक्शनरी इसने स्क्वायर्स नाम की बनाई है। स्क्वायर्स नाम की डिक्शनरी में अगर मैं स्क्वायर्स, ठीक है, डॉट, क्योंकि हम पॉप यूज़ कर रहे हैं, पॉप कोई भी एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो तो उसको सपोज लोकेशन दे दी मैंने 4, पैरेंथेसिस में आएगी 4, तो जो भी 4 पे थी वो इसने क्या कर दिया, एलिमेंट को बाहर ले आया। 4 पे क्या पड़ा था, ये पड़ा था 16, तो ये चीज़ क्या होगी, उठ के बाहर आ गई। अब आप प्रिंट करवा के देखो, देखो यहाँ एक्चुअली मैंने प्रिंट मेथड यूज़ किया है, अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते तो भी काम चलेगा। देखो अब स्क्वायर्स में से जब मैंने 4 को पॉप करा दिया, मतलब वो बाहर आ चुका है डिक्शनरी से, और प्रिंट कराओगे तो जो लेटेस्ट वैल्यूज़ है इसमें 4 की वाला कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सपोज़ अगर आपको एक ही बार में सब कुछ क्लियर करना है तो मैंने बताया कि क्लियर मेथड यूज़ कर लो। अब अगर स्क्वायर्स को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, एम्प्टी, ठीक है। और अगर आपको डिलीट ही करना है, डिलीट के लिए क्या करोगे, डिलीट के लिए भी देखो अब हमारा क्लियर से वैसे तो हट ही गया है, तो कुछ अभी आएगा ही नहीं, है ना। सो सिंपली अभी इतना ही क्लियर करते हैं, क्लियर हो गया। डिलीट से भी हम यही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर डिक्शनरी में, अगर हमें यूज़ करने, जैसे क्लियर, पूरी डिक्शनरी क्लियर कर रहा है। कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी का मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी आगे मैं बताऊँगी आपको कॉपी का। सो कॉपी में क्या करते हैं, देन पॉप आइटम हो गया, अगर वैल्यूज़ को कुछ आपको चाहिए यहाँ पे डिक्शनरी की तो अपडेट करना चाहते हो। पॉप आइटम और पॉप में क्या फ़र्क है, जो पॉप है
वो बेसिकली पर्टिकुलर आइटम को क्या कर रहा है, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिलीट कर रहा है, जबकि जो पॉप आइटम है वो क्या कर रहा है, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा पॉप एलिमेंट उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट एक मेथड है यहाँ पे हमारे पास, फ्रॉम कीज़ एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ भी किया ये वाला मेथड। इट रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज़ फ्रॉम सीक्वेंस, जो भी दिया होगा। देखो जैसे मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें तीन कीज़ दी हैं और वैल्यू उसकी क्या दी है, 0 दी है, तो तीनों को उसने 0 साइन कर दिया। जब भी आप इसको प्रिंट कराओगे जो भी आइटम्स होंगी वो प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट इसकी इंग्लिश, मैथ और साइंस कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पाइथन डिक्शनर कॉम्प्रीहेंशन। देखो ये कॉम्प्रीहेंशन का जो कंसेप्ट है ये हमने टपल में भी किया था, लिस्ट में भी किया था। मतलब क्या है इसका कि एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम कर्ली ब्रेसेस में कुछ एक एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन दे देंगे और उससे क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ सेम एग्जांपल 2 कोड से लिया है। एक जो नॉर्मल हम करते हैं कि स्क्वायर से एक वेरिएबल लिया, फॉर लूप से हमने रेंज 6 लिखा है तो 5 तक जाएगा और प्रिंट करूँगे उनके स्क्वायर्स। ठीक है, डिक्शनरी का एग्जांपल है, जबकि आउटपुट सेम आएंगे इनकी। जबकि एक मैंने ये अलग से एग्जांपल लिया, इसमें क्या दिया कि एक ही लाइन में ये सब कुछ दे दिया कि जो x है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इंटू एक्स, मतलब उसकी पार करनी है। कब तक करनी है, जब तक रेंज उसकी लेस देन 6 होगी, यानी 5 तक रेंज होगी। तो 0 से स्टार्ट करके ये कहाँ तक जाएगा, आपका 5 तक जाएगा। देखो इसको चला के देख लेते हैं। स्क्वायर्स SQUR, स्क्वायर्स को प्रिंट करो तो पूरा आ गया, और अगर ये वाला कोड चलाओगे तो इससे भी सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट जो है बेसिकली वो क्या करता है, हमारे पास जितना भी 1-2 ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, इन एंड नॉट इन, 2 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं हमारे पास। इनका मतलब है वो चेक करेगा कि क्या वो पर्टिकुलर की जो है, की से चेक करना है क्योंकि की का कंसेप्ट है, की जो है उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज़ ये जैसे इसने डिक्शनरी बनाई है, तो अगर मैं लिख दूँ 1, मैंने आई लिख दिया 1 इन स्क्वायर्स, ठीक है, इट विल रिजल्ट ट्रू क्योंकि ये प्रेजेंट है। अब मैं 2 नॉट इन लिख दूँ तो ये देखो 2 तो जबकि है ना 2 कि नहीं है, नहीं है, तो ट्रू क्या देगा, ट्रू नॉट इन स्क्वायर्स। अच्छा, स्क्वायर्स के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, नॉट इन SQUARES। ठीक है, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास, ये रहा, तो ये तो उल्टा रिजल्ट देता है ना, नॉट इन। और अगर सेम वे मैंने दिया 49 इन SQUARES स्क्वायर्स, तो ये भी क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि 49 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट इज़ आइट्रेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देख ही लिया है कि अगर लूपिंग यूज़ करनी है डिक्शनरी के साथ तो कैसे करनी है। एक डिक्शनरी दी है, आपने सिंपली लिखा I इन स्क्वायर्स, ठीक है, लाइक फॉर I इन स्क्वायर्स। ओके, ये स्टेटमेंट्स हमें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ऐसे तो चलेंगे नहीं है। और एक इसमें वैसे मैंने क्या मिस किया है, कोलन मिस किया। ठीक है, और सपोज हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर्स आई को देते हैं तो प्रिंट होके आ गई वैल्यूज़, क्योंकि जो हमने ऊपर स्क्वायर्स दिया था उसी बेस ने वर्क किया, वहीं पे मैंने आइट्रेशन लगा दी और सिंपली वैल्यूज़ 0 से लेकर जो भी उनकी थी मैंने, क्योंकि हमारी कितनी है स्क्वायर्स में वैल्यू 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ये 0 से आ रही है, जबकि ये जो एग्जांपल है ये 1 से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे 5 आ रही हैं और यहाँ पे 6 वैल्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, ऑल, एनी, लेंथ। कुछ भी लेंथ निकालने के लिए अगर आपको लेंथ निकालनी है तो ये बता देगा कितनी है। सपोज़ जैसे एक एग्जांपल लेंथ का बताती हूँ, जैसे D1, सपोज़ आपने कुछ डिक्शनरी बनाई है, या अभी हमने ऊपर स्क्वायर्स बनाई थी, और ये वाली डिक्शनरी कौन सी थी जिसमें स्कूल वगैरह था, स्कूल एज, माई डिक्ट। ठीक है, सो इसी पे काम करते हैं, माई डिक्ट
ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ है ना। अब आपको चाहिए लेंथ, सपोज len फंक्शन यूज़ होगा, किसकी चाहिए, d1 की, तो माई अंडरस्कोर डिक्ट, कितनी लेंथ है, 2 लेंथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसने 2 रिटर्न किया है। ठीक है, डेल फंक्शन का भी एक यूज़ करके बता देती हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर से करना है, पूरी तो पूरी डिलीट हो ही जाएगी अगर आपने डेल दिया है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर से डिलीट करना चाहते हो तो कैसे देना है, माई डिक्ट जो भी की वैल्यू है, सपोज 1 पे, 1 तो है नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, नेम या एज देना पड़ेगा जो की है हमारी। ठीक है, आप माई डिक्ट को प्रिंट करा के देखो क्या हुआ, सिंपली एक वैल्यू यहाँ पे रह गई है, क्योंकि हमने दूसरी क्या कर दी, वो डिलीट कर दी है हमने यहाँ से। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, कॉपी या डिक्शनरी। कॉपी करने के यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कॉपी करने के लिए अगर डिक्ट 1 इक्वल टू डिक्ट 2 कर दिया तो वो पूरा कॉपी हो जाएगा, नो। या तो एक बिल्ट इन मेथड है कॉपी, या फिर एक फंक्शन है DICT, ये 2 चीज़ें यूज़ हो सकती है, कॉपी और DICT। ओके, सो देखते हैं। देखो दोनों का मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर कॉपी से किया आउटपुट दोनों से सेम आएंगी, लेकिन फ़र्क इतना है कि इनको यूज़ कैसे करना है। जो भी डिक्शनरी का नाम है डॉट कॉपी कर दो, प्रिंट कराओगे दोनों डिक्शनरी को तो सेम आएंगी। कॉपी करने के लिए एक तो ये कॉपी हो गया, और एक क्या करना है, जो भी डिक्शनरी है उसके बाद ये इस फंक्शन में वो पैरामीटर पास करना है, DICT, और बीच में जो ऊपर वाली हमारी डिक्शनरी थी वो पास करो। अब जब भी प्रिंट कराओगे, चाहे माई डिक्ट को या दिस प्रिंट को, दोनों का आउटपुट जो है सेम ही आएगा। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल बना के दिखा देती हूँ। यूजिंग डिक्ट फंक्शन दिस, अच्छा वो कॉपी पेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से देखो आप दोनों को चला के देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए हैं, कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, इसको एक्चुअली उठा नहीं रहा वो डबल कोट्स में, तो तभी ये चेंज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी जो आउटपुट है वो सेम आएंगी, जो आपकी ये वाली डिक्शनरी और ये डिक्शनरी दोनों में क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक करते हैं। डिक्ट है हमारे पास, सबसे पहले जो स्पेस है उसको कुछ ऐसे ले रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में किया था। मॉडल ईयर, ठीक है, 1947। ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया और ईयर हो गया, जो 1964 तक हो गया। इसके बाद जब आपने इसको प्रिंट किया, ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं, जैसे डिक्ट है तो कॉपी है ये। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो अब इसको जब प्रिंट किया है तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, मतलब मैंने प्रिंट माई डिक्ट को किया और दिस डिक्ट को किया है, तो कॉपी से तो सेम वैल्यूज ही होनी थी, तो ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है आपको, सेम रिज़ल्ट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये कॉपी का चला है, एज ए डिक्ट से भी सेम रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, देखो मैं बस ये लाइन चेंज कर देती हूँ, बाकी तो सेम ही है। यहाँ वाली लाइन चेंज हो रही है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो पहले कॉपी से था, अब डिक्ट फंक्शन से। देखो दोनों से आउटपुट्स क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। ठीक है, ये कुछ पार्ट था डिक्शनरी का। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, वो हम यूज़ करेंगे हमारा सेट मेथड, सेट डाटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली पाइथन के अंदर। ओके, थैंक यू।